हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, वैसे तो संसार के हर देश का अपना इतिहास है और बहुत ही खूबसूरत रानियां उनके इतिहास का हिस्सा हैं। लेकिन बात जब हमारे देश के इतिहास की आती है तो ऐसी कई रानियों के नाम हमें याद आते हैं जो खास तौर पर अपनी खूबसूरती के लिए जानी गयी। इनमें से कुछ तो अपने समय में पूरे विश्व में सबसे खूबसूरत स्त्री भी मानी गई। तो चलिए जानते हैं भारत के 10 ऐसी खूबसूरत रानियों के बारे में। यकीन मानिए, आपको इनके बारे में सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, रानी संयुक्ता। दोस्तों, आपको बता दें कि ये महाबलशाली पृथ्वीराज चौहान की पत्नी थी और कन्नौज की बेटी थी और ये अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। पृथ्वीराज चौहान के राजा जयचंद की शत्रुता थी, फिर भी अपने पिता द्वारा आयोजित एक स्वयंवर में अपने पिता के इच्छा के विरुद्ध संयुक्ता ने पृथ्वीराज चौहान के गले में वरमाला डालकर साहस का परिचय दिया। संयुक्ता और पृथ्वीराज की प्रेम कहानी भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। नंबर 2, रानी पद्मावती। इनके बारे में क्या ही कहा जाए। दुनिया जानती है कि महारानी पद्मावती जैसी न तो कोई थी और न ही कोई हो सकती है। जी हाँ, रानी पद्मावती चित्तौड़ के राजा रत्न सिंह की पत्नी थी। रानी पद्मावती बेहद सुंदर थी और रानी की सुंदरता की चर्चा सुनकर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में लगभग 30,000 सैनिक मारे गए और युद्ध जीतने के बाद भी अलाउद्दीन खिलजी रानी को हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि अलाउद्दीन उस तक पहुंच सके इससे पहले ही वो आग में कूदकर सती हो गई। नंबर 3, महारानी गायत्री देवी। जयपुर की महारानी गायत्री देवी, जिनका निधन 90 वर्ष की आयु में जुलाई 2009 में हुआ, वो अपनी सुंदरता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। एक समय वोग पत्रिका ने इन्हें दुनिया की 10 सबसे सुंदर महिलाओं की सूची में भी शामिल किया था। कहा जाता है कि ये जितनी सुंदर थी उससे भी ज्यादा इनका दिल बड़ा था। अपने राज्य में किसी भी गरीब का ये घर खाली नहीं छोड़ती थी। नंबर 4, सीता देवी ऑफ बड़ौदा। दोस्तों, सीता देवी का जन्म 1917 में मद्रास में हुआ था और वो अपनी खूबसूरती, फैशन और शाही अंदाज के लिए मशहूर थी। सीता देवी का विवाह बड़ौदा घराने के राजकुमार प्रताप सिंह गायकवाड़ से हुआ। इनका निधन फरवरी 1989 में पेरिस में हुआ। कहते हैं कि ये भी हद से ज्यादा खूबसूरत थी। नंबर 5, रानी विजया देवी। रानी विजया देवी का विवाह कोटरा संगानी के ठाकुर से हुआ था और ये प्रिंस कांतिराव नरसिम्हा राजा वाडियार की बेटी थी। इन्होंने विदेश जाकर संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी और ये अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी। नंबर 6, सीता देवी। दोस्तों, महारानी सीता देवी काशीपुर के राजा की बेटी थी। ये राजकुमारी करम के नाम से भी जानी जाती थी और इनका विवाह कपूरथला के सिख राजकुमार करमजीत सिंह के साथ हुआ था। इन्हें वोग पत्रिका द्वारा दुनिया की 5 सबसे वेल ड्रेस्ड महिलाओं की सूची में भी शामिल किया गया था। क्या बात है, ये बताने के लिए काफी है कि ये वाकई में बहुत पॉपुलर थी। नंबर 7, महारानी जीजाबाई। दोस्तों, महारानी जीजाबाई को राजमाता जीजाबाई के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, कहते हैं कि ये भी हद से ज्यादा खूबसूरत थी और इनका दिल इनसे भी ज्यादा खूबसूरत। दोस्तों, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ थी। इनके बारे में कहते हैं कि इन्होंने शिवाजी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि एक माँ के तौर पर पूरी दुनिया माता महारानी जीजाबाई को याद करती है। नंबर 8, रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के गदर में लड़ी थी और लड़ाई के दौरान शहीद भी हो गई थी। इतिहास में उन्हें झांसी की रानी नाम दिया गया है। वैसे तो इतिहास में उनका नाम खास तौर से उनकी वीरता के लिए अंकित है, लेकिन वो बहादुर होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत भी थी। इनके बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ सच का साथ देती थी। इनके सामने कोई और कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी इनके सामने कुछ भी बोलने की। तभी तो दोस्तों, ये वीरों की महावीर थी और ये हमारे दिलों में हमेशा बसी रहेंगी। नंबर 9, राजकुमारी नीलोफर। दोस्तों, इनका जन्म इस्तांबुल में हुआ था और शादी हैदराबाद के आखिरी निजाम के दूसरे बेटे से हुई थी।
ये अपनी सुंदरता और समाज सेवा से जुड़े कार्यों के लिए जानी जाती हैं। देखिए राजकुमारी नीलोफर का एक और खूबसूरत चित्र। कहते हैं कि ये बहुत प्रसिद्ध थी अपनी खूबसूरती के चलते। कहते हैं हर कोई इनसे शादी करना चाहता था। आसपास में हर जगह इनके चर्चे होते थे। नंबर 10, राजकुमारी मीराबाई। दोस्तों अब हम आपको अंत में दिखाते हैं एक ऐसी राजकुमारी को जिसे कौन नहीं जानता है। जी हाँ, आपको बता दें कि मीराबाई हिंदू राजकुमारी थीं और भगवान कृष्ण की भक्त थीं। मीराबाई अपनी सुंदरता और अपने लिखे कृष्ण भजन और अपनी मधुर आवाज के लिए जनप्रिय थीं। आज भी इनके बारे में कहा जाता है कि कृष्ण भगवान से लगाव इनका अलग ही तरह का था। जी हाँ, ये भगवान कृष्ण की यादों में ही ध्यान लगाकर बैठी रहती थीं। तो दोस्तों ये थी हमारे देश के मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रेव महारानी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।